हम लोगों का ऐसा मानना है कि बाकी उपचुनाव किसी एक विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है। लेकिन उससे भी बढ़ के इस राज्य में भाजपा के मुख्यमंत्री के बनने के बाद ये पहला उपचुनाव होगा। ये नवंबर में 2025 में हुए चुनाव के बाद भी पहला उपचुनाव है। हम लोगों का ऐसा मानना है कि बांकीपुर का उपचुनाव इस सरकार पर एक तरीके से रेफरेंडम होगा। इस सरकार को बनाने में जो 10,000 और 2 लाख रुपए का लालच दिया गया, जिस तरीके से लोगों को भ्रमित किया गया, ये बताया गया कि 1 करोड़ नौकरी दी जाएगी, बिहार में हर प्रखंड में फैक्ट्री लग जाएगी, बिहार के लोगों की स्थिति सुधर जाएगी, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, पलायन बंद हो जाएगा। इन सारे वादों के बाद जो मैंडेट सरकार को मिला और सबसे बढ़ के ये बताया गया कि अगले मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार रहेंगे और पिछले दरवाजे से सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया। इन सभी विषयों के संदर्भ में बांकीपुर में होने वाला उपचुनाव इस सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर और उनके द्वारा बिहार की जनता को किए गए वादों पर रेफरेंडम होगा। इसलिए जनसुराज ऐसा समझते हैं हम लोग जनसुराज में कि हमें पूरी ताकत से वो चुनाव लड़ना है और हर हालत में वहां भाजपा को शिकस्त देना है, ताकि ये बात स्पष्ट हो सके कि नवंबर 2025 में जो चुनाव का परिणाम आया उसमें इनके भ्रमित करने वाले बयानों के और कार्यों की बड़ी भूमिका रही है। अगर इन्होंने 10,000 रुपए नहीं बांटे होते, गलत वादे नहीं किए होते, तो आज ये परिणाम बिहार में परिणाम कोई दूसरा होता और बिहार के बच्चों का भविष्य शायद बेहतर होता।